गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका जो पथ होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड होकर के लंग्स में एंटर होती है और लंग्स में जाकर के छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पार्ट होता है वो फुला हुआ होता है, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है। और एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी में जाकर के खुलती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका ये पूरा का पूरा पथ बना होता है। यहाँ पे ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, तो इसमें देखेंगे आप नेजल पैसेज, ऊपर है नेजल पैसेज, नीचे वाला जो पथ होता है उसको माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी और नेजल पैसेज आगे जा कर के एक कॉमन पथ में मिलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर स्वर यंत्र होता है, जिसको लेरिंग्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स आगे जाकर के एक लंबी नलिका में खुलता है, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लंबी नलिका है जो सी शेप रिंग के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, जो इस ट्रेकिया को पिचकने नहीं देती है, जिनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या उपास्थियों के छल्ले भी बोलते हैं। ये आगे जाकर के 2 पार्ट या 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं और राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर हो जाती है। तो देखेंगे ये ब्रोंकाई है, यहाँ पे ये एक तो राइट लंग्स में जा रही है और दूसरी लेफ्ट लंग्स में जा रही है, और आगे जाकर के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपकी बुक्स में भी दे रखा है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग 2 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को अंतःश्वसन बोलते हैं और एक्सहेलेशन को उच्छ्वसन बोलते हैं। इनहेलेशन में मतलब वायु लंग्स के अंदर एंटर होती है, और एक्सहेलेशन में वायु को हम नेजल पैसेज द्वारा बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। रिब्स लिफ्ट अप और पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। डायफ्राम आकृति में चपटा हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। और फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और वायु इसमें फेफड़ों में भर जाती। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, उच्छ्वसन, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या होती है, संकुचित होती है, मतलब सिकुड़ती है, जिससे रिब्स मूव डाउनवर्ड, पसलियाँ नीचे की ओर मूव करती हैं। डायफ्राम बिकम डम शेप। डायफ्राम जो होता है वो गुंबदाकार हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, और
जो लंग्स है या फेफड़ों का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वायु एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और वायु लंग्स से बाहर निकाल दी जाती हैं। इस प्रकार से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों ही क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, और दोनों के कंप्लीट होने से ही ब्रीथिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, ये देखो फिगर दे रखा है, ये इनहेलेशन की कंडीशन है और ये एक्सहेलेशन की कंडीशन है। ये पूरा लंग्स का फोटो है, जिसमें देखिए ये कैविटी है, लंग्स जो कैविटी या फेफड़ों की जो गुहा है वो बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि इसमें छोटी लेकिन लंबी दिखाई दे रही है। इसमें डायफ्राम ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है। तो कैसे हुआ, तो देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, एयर रशिंग इनटू द लंग्स इन, इसमें वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये चारों ओर जो आवरण होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है, फेफड़ों के चारों ओर। रिब्स रेज बाहर की ओर आती है और ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। जब जैसे ही वायु हम अंदर की ओर लेते हैं फेफड़ों में, तो रिब्स बाहर की ओर और मुंह अपवर्ड, ऊपर की ओर मुंह करती है, और उससे क्या होता है, डायफ्राम पुल डाउन, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, और कॉन्टैक्ट मसल्स ऑफ डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम की जो पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है। लंग्स एक्सपेंड, और इससे फेफड़े क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या भर गई, एयर। दूसरी कंडीशन एक्सेलेशन, उच्छ्वसन की, इसमें एयर मूव आउट फ्रॉम द लंग्स, जब वायु फेफड़ों से बाहर की ओर छोड़ी जाती है तो रिब्स रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन, पसलियाँ वापस से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। और डायफ्राम रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप, और डायफ्राम वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। रिलैक्स मसल्स ऑफ डायफ्राम, और जो डायफ्राम की पेशियां हैं वो सामान्य अवस्था में आ जाती है, और वापस से जो लंग्स कैविटी उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से वायु को बाहर छोड़ दिया जाता है, और दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मिलने से क्या होता है, ब्रीथिंग की क्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू, कूपिकाएं रक्त और उत्तकों के मध्य गैसों का परिवहन या एक्सचेंज। तो देखिए सबसे पहले एयर रीच इन ऑक्सीजन इन एलोलाई, जब वायु एलोलाई में भर जाती हैं, ब्लड थ्रो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में बहता है, और उसके साथ क्या बाइंड हो जाती है, ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आप जानते हैं ब्लड के अंदर आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो उनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ले जाता है। O2 इज रिलीज इन टिश्यू, और इस प्रकार से इन आरबीसी से ऑक्सीजन आगे टिश्यू में रिलीज हो जाती है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो CO2 डिजोल्व होती है किसमें, ब्लड में, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एलोलाई में लाई जाती है, और CO2 रिलीज इन एलोलर सैक, कूपिकीय गुहा में CO2 रिलीज कर दी जाती है, और CO2 सेंट आउट थ्रो नोस्ट्रिल, और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को नासा छिद्रों द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से गैसों का आवागमन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जो प्रोड्यूस होती है CO2 उसको वापस छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, स्थलीय जीव। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, जो स्थलीय जीव होते हैं वो श्वसन में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जलीय जीव, यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, और जलीय जीव जो होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स,
पादपों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट इन इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। पादपों का जो श्वसन है वो जंतुओं के श्वसन की अपेक्षा सरल होता है। गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रो, यहाँ पे केवल पादपों में जो श्वसन होता है उसमें केवल गैसों का एक्सचेंज होता है। O2 छोड़ी जाती है और CO2 ली जाती है, उसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, उसी को रेस्पायरेशन के लिए लिया जाता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको छोड़ा जाता है इस प्रकार से। और ये क्रिया स्टोमेटा में संपन्न होती है। स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं पादपों में। तो देखेंगे नेक्स्ट गैसेज एक्सचेंज, गैसों का विनिमय। तो सबसे पहले स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो पत्तियों में छिद्र। लेंटिसेल इन स्टेम, और जो तने होते हैं पादपों के उनमें लेंटिसेल्स होती हैं, उनके द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है। और इसके अलावा थर्ड है जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनकी सामान्य सतह के द्वारा भी गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट।